इंदौर में संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास समरसता यात्रा की व्यापक तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। यह यात्रा 3 अगस्त को इंदौर आएगी। यात्रा के लिए जन अभियान परिषद नोडल के रूप में कार्य करेगा। यह जानकारी आज कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजन एटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई समय सीमा के पत्रों के निराकरण की बैठक में दी गई। इंदौर में नई यात्रा का कार्यक्रम रहेगा। उस हिसाब से हमने सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए हैं, उनकी यात्रा के कितने भी लोग शामिल होंगे उनकी ना व्यवस्था। उसके साथ साथ सभी हमारी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्टल्स में कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह होंगे। बड़नगर थाना क्षेत्र के ग्राम इटावा के सरपंच पति मोहन ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। यही नहीं, लड़की के साथ अवैध संबंध बनाने का उस पर दबाव बनाया। इसको लेकर पीड़िता ने पहले तो बड़नगर थाना में इस हवस के शिकारी सरपंच पति की शिकायत की। इस पर थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता आज जन सुनवाई पहुंची और हैवान सरपंच पति के खिलाफ आवेदन देकर उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारे गांव के सरपंच पति मोहन सिंह ने मेरे साथ छेड़छाड़ व बलात्कार करने की कोशिश करी और थाने में बड़नगर थाने में जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो अभी तक कुछ सुनवाई भी नहीं हुई हमारी। और विधायक का वो गुलाम है, वहाँ से उसके सपोर्ट से वो बच रहा है और अभी तक पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी नहीं करा। शाहजहाँपुर के महूपुरा स्थित नगरपालिका के कम्युनिटी हॉल में मंगलवार को लाडली बहना योजना के आवेदन जमा करने आई महिलाओं ने यहां जमकर हंगामा किया। महिलाओं का आरोप था कि वास्तविक गरीबों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ महिला ने यह तक कह दिया कि इस बार वोट की उम्मीद मत रखना। यहाँ महिलाओं ने कहा कि यदि योजना का कोई लाभ था ही नहीं तो इसे लागू क्यों किया और हमारा समय खराब करने के लिए हमें कतार बंद घंटों लाइनों में क्यों खड़ा किया गया। मना करके 21-22 साल की लड़कियों का भराएगा, दोबारा नहीं भराएगा। स्वरांजलि संध्या भजन और देशभक्ति गीतों से ओत प्रोत दुल्हा बने हैं बाबा उज्जैन की नगरी में। प्रस्तुति सुरांगन म्यूजिक ग्रुप उज्जैन। 26 जुलाई 2023 बुधवार को शाम 7 बजे से संकुल हॉल कालिदास अकादमी में। आयोजक दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़िए, अवंतिका पढ़िए। तो याद रखिए, स्वरांजलि संध्या 26 जुलाई को 2023 बुधवार को ठीक शाम 7 बजे से। स्थान संकुल हॉल कालिदास अकादमी उज्जैन। इंदौर में लगातार कब्रिस्तान में शव को दफनाने की जगह कम पड़ती जा रही थी। इसी को देखते हुए इंदौर के कैथोलिक क्रिश्चियन समाज में एक अनूठी पहल की है, जहां इंदौर के कंचन बाग स्थित क्रिश्चियन कब्रिस्तान में 64 पक्की कब्रें बनाई गई हैं, जो 15 फीट की गहरी और 4 फीट की चौड़ी के साथ ही 6 फीट लंबी है। रेड चर्च के फादर बिशप चाको ने बताया कि हमारा सोच यही था कि शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और सीमित कब्रिस्तान क्रिश्चियन समाज को उपलब्ध है, और जब समाज में किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसका दफनाने की प्रक्रिया की जाती है, तो भविष्य में ऐसी नौबत ना आए कि दफनाने की शहर में जगह खत्म हो जाए। इसलिए सभी समझदारों के प्रबुद्ध जनों ने मिलकर सोचा और मल्टी लेवल कब्रिस्तान बनाने के विचार आया और जो जगह उपलब्ध है उसी का सही उपयोग करके उसे वापस उपयोग में लाया जा सके, इसके लिए प्रयोग किया गया है। माधवनगर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 39 के पार्षद पर घर में घुसकर 3 से 4 इलाके के बदमाशों ने ही हमला कर पूरे परिवार को घायल कर दिया। इस दौरान पार्षद की लाठियों से जमकर कुटाई की, जिसके चलते पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार एक निजी अस्पताल में जारी है। वहीं परिवारजन पत्नी को भी गंभीर चोट आई है, जिनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 पक्षों में जमकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर पार्षद ने जब विवाद को शांत करवाना चाहा और बीच में जाकर बीच बचाव कर झगड़ रहे लोगों को समझाइश देकर झगड़ा समाप्त करवा दिया, लेकिन विवाद कर रहे एक पक्ष के लोग नाराज हो गए और बदमाशों ने घर में घुसकर पार्षद सहित पूरे परिवार पर डंडों से हमला कर दिया। फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उसके 3 बेटे हैं, लक्की, दीपक और रुपये। कहाँ के निवासी है? जी कंचनपुर निवासी।
फ्रीगंज में बिना लाइसेंस के चल रहा न्यू युवराज मेडिकल पर आज ड्रग विभाग ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि मेडिकल का लाइसेंस तो मिला है, लेकिन लाइसेंस किसी और के नाम से है और मेडिकल कोई और संचालित कर रहा था, जिसकी शिकायत पर आज ड्रग विभाग ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल पर ताले लगा दिए और इस मास्टर 420 संचालक पर भी ड्रग विभाग ने कार्रवाई की है। और इसके अलावा अन्य अनियमितताएं भी पाई गई हैं। बगैर बिल के दवाइयों को विक्रय करना पाया गया है और इसके अलावा शेड्यूल H1 का रजिस्टर भी पूरा खाली पाया गया है। फार्मासिस्ट के बगैर ही दुकान संचालित की जा रही है, अतः इस दुकान को हमने सील कर दिया है आगामी आदेश। इंदौर में नागर ब्राह्मण महिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती दिव्या मंडलोई जी ने बताया कि सावन महीना एवं पुरुषोत्तम मास भगवान शंकर के रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व है। इससे हमारे देश में खुशहाली आती है। सोमवार को वंदना नगर स्थित दुर्गा माता मंदिर में भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किया गया। इसमें कार्यकारिणी के सभी सदस्य शामिल हुए। अभिषेक आरती के पश्चात प्रसाद वितरण हुआ। सभी मातृशक्तियों ने भजन कीर्तन गरबा किया। कार्यकारिणी की महासचिव अरुणा व्यास द्वारा प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई एवं धर्मस्थ सचिव चारू मित्रा नागर के मार्गदर्शन में रुद्र अभिषेक का पूरा माहौल ही शिवमय हो गया। पूजन सामग्री की अर्चना शर्मा एवं फरियाल की व्यवस्था जय श्री नागर के द्वारा की गई। इंदौर में 25 जुलाई स्पोर्ट्स फॉर ऑल FSA ने भारत में मूलभूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। जी हां, भारत का अग्रणी टेक एंड वर्ल्ड मल्टी स्पोर्ट्स कंपटीशन प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स फॉर ऑल SFA देश भर में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। भारत के DNA को मजबूत करने की अपनी प्रतिवेदन देता और संपन्न खेल संस्कृति के लिए सरकार के मिशन का समर्थन करने पर बल देने के साथ ही SFA इंदौर में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 500 से 700 है। अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस है और अगेन 3 से लेके 18 साल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कौन से स्पोर्ट्स होंगे इसमें? सर, इसमें सारे स्पोर्ट्स होंगे। टीम स्पोर्ट्स जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो। इंडिविजुअल स्पोर्ट जैसे बैडमिंटन। उज्जैन जिले के घटिया तहसील के मुख्यालय पर आज जन पंचायत घटिया के सचिव व सहायक सचिव ने मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन ब्लॉक घटिया के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM व मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण किया जाए, इसका ज्ञापन श्री अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं पंचायत मंत्री जी को पहुंचाया है। एक तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास में उनके संविलियन से संबंधित है और दूसरा 7वां वेतनमान चाहते हैं। आगर मालवा के कालवा बालाजी में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह पहुंचे। यहां पर उन्होंने टीन शेड का लोकार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यहां मंच से उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया। लोकतंत्र में जनता राजा होती, जनता के बीच रहो, जनता की आवाज को बुलंद करो और कोई कसर मत छोड़ना जनसेवा करो। सुसनेर में मौसम के बदलाव के कारण विभिन्न बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके चलते शासकीय अस्पताल में मौसमी बीमारी में बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक सप्ताह से क्षेत्र में आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़ लग रही है। फैमिली में किसी को हो रही, थोड़ा सा उसको चश्मे का उपयोग करें, उसके नैपकिन, उसके कपड़े का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखा जाए। बुरहानपुर जिले में अवैध खनन को रोक पाना प्रशासन के बस के बाहर की बात है। लगातार हो रही बारिश में भी अवैध रेत खनन का माफिया खनन कर रहे हैं। यही नहीं, यहाँ मजदूरों की जान को जोखिम में भी डाल रहे हैं खनन माफिया। दरअसल यहाँ ताप्ती में बाढ़ के बावजूद भी नहीं थम रहा अवैध खनन का कारोबार। इस पर प्रशासन को लगाम कसना चाहिए। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंती का? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंती का? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया।
भैया दैनिक अवंतिका। हाँ, अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।